Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start another exercise 8.2. So let us start with the exercise. ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसको कि हम पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं. यहाँ पर लिखते हैं हम थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. मैंने आपको इसकी टेक्निक बताई थी कि यहाँ पर आप काउंटिंग लिख लीजिए 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर लीजिए और फिर सभी का स्क्वायर रूट कर लीजिए. तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1. कोस थीटा की जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो इनको रिवर्स कर देंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. और टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, आपको बताया गया था साइन अपॉन कॉस. तो साइन और कोस को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंट आ जाएगा 0/1 दैट इज 0. इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल 1/√3. इस पूरे को कैंसिल कर देंगे दिस इज 1. 2 से 2 कैंसिल दैट इज √3. 1/0 एंड दैट इज इन्फिनिटी. ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट. ये स्टेटमेंट आपको गिवन है बेटा और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है. दिस इज साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन सीकेंट 30 प्लस कॉस 60 प्लस कोट 45. इन सभी की वैल्यूज आप जो है टेबल में से देख करके यहाँ पर लिख सकते हैं. सबसे पहले है साइन 30. मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको सीखना है इसे. साइन 30, ये साइन है, ये 30 है. साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/2. उसके बाद है टेंजेंट 45. टेंजेंट वाली लाइन ये है, 45 ये रहा, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 1. उसके बाद है कोसिकेंट 60, तो हम सबसे पहले साइन 60 देख लेते हैं. ये साइन और ये 60. साइन 60 की वैल्यू है √3/2. क्योंकि हमें कोसिकेंट की देखनी है तो कोसिकेंट साइन का जस्ट रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगी 2/√3. उसके बाद सीकेंट 30. सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो कोस 30 की वैल्यू पहले हम देख लेते हैं. कोस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सीकेंट की हो जाएगी उसका रेसिप्रोकल 2/√3. कोस 60, कोस 60 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, 1/2. उसके बाद है कोट 45. कोट आपके पास ये रहा 45. टेंजेंट 45 की 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तब भी कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा. तो हमने ये सब यहाँ पर लिख लिया. अब इसको सॉल्व करेंगे. हाफ प्लस 1 ये कितना होगा, 3/2 माइनस 2/√3. बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी हाफ प्लस 1 ये होगा 3/2 प्लस 2/√3. तो अब अगर हम एलसीएम लें, सो दिस इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन में 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3. तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4. रैशनलाइज करते हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का नंबर नहीं रहने देते, तो रैशनलाइज करेंगे. 3√3 माइनस 4 और यहाँ पर भी 3√3 माइनस 4, तो ये आपके पास हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b और अपॉन में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का स्क्वायर 3. सो 9 3 जा 27 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. इसी तरह यहाँ सॉल्व करते हैं. 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 3 जा 12, 2 जा 24, दिस इज 24√3 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 मीन्स 11. दिस इज 43 माइनस 24√3 अपॉन में आ गया 11. दिस इज योर आंसर. तो इस टाइप के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में कि आपको इस तरह का फॉर्मेट दिया गया है. सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से उनकी वैल्यूज देखनी है और उनको रिप्लेस करके सॉल्व करना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट.
2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। इसको भी आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। तो इसमें जो यूज हुआ है वो है टेंजेंट 30। तो हम ये देखते हैं, ये है टेंजेंट वाली लाइन, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सो दिस इज 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। सो आपके पास हो गया 2/√3, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 अपॉन में 3। दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 2/3। तो दिस इज 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और नीचे √3 है, ऊपर 3 है, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आ जाएगा √3। दिस इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट a plus b is equals to √3, टेंजेंट a minus b is equals to 1/√3, और ये आपको वैल्यूज दी हैं, तो आपको a और b की वैल्यू जो है निकालनी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि a plus b का टोटल 90 डिग्री से लेस है। तो देखिए क्या है आपके पास, एक ये इक्वेशन है, एक ये है। टेंजेंट a plus b is equals to √3। ध्यान से समझिए इसका क्या मतलब है। यहाँ पर √3 है और यहाँ पर टेंजेंट है, तो आपको कैसे करना है ये देखना है कि टेंजेंट की लाइन में √3 कितने डिग्री पे आता है। तो टेंजेंट की लाइन के पास चलते हैं और इसमें √3 को ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर है √3, तो ये कहाँ पर आ रहा है 60 पे। कहने का मतलब टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यहाँ पर हो गया टेंजेंट a plus b इज इक्वल्स टू में हो गया टेंजेंट 60। ठीक है, तो यहाँ से आ गया a plus b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ पर साइन होता तो आप साइन वाली लाइन में चेक करते, अगर यहाँ पर कोस होता तो आप कोस वाली लाइन में चेक करते। सेम यहाँ पर है, टेंजेंट a माइनस b है 1/√3, तो 1/√3 टेंजेंट की लाइन में कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए 1/√3 कितने पे आ रहा है 30 डिग्री पे, तो टेंजेंट 30 हो गया 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट a माइनस b इज इक्वल्स टू में टेंजेंट 30। तो आपके पास a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं, इसको बस हमें सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a plus b 60, a माइनस b हो गया 30, तो b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू 90। तो a आपके पास हो गया 90 डिग्री बाई 2 मीन्स 45 डिग्री। तो a आपके पास निकल गया। a को आप चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो और चाहे इसमें, b निकल जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसमें पुट करती हूँ। सो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो दैट इज द आंसर 15 डिग्री। तो b निकल गया और आपका a निकल गया, और हमें a और b की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो दिस इज द आंसर। So I have discussed with you many important questions of exercise 8.2. Remaining questions are exactly same, so do it yourself. And this is your homework. Do exercise 8.2 complete in your maths notebook. Still, if you find any problem, then I am sending a PDF also in which you can see all the solutions. So do your work properly. Take care. Bye bye.